पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के क़याम पर इत्तेफाक तय पा गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी में से किसी एक की भी गिरफ्तारी की सूरत में दोनों जमातें मुश्तरका तौर पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज कर देंगी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के दरमियान राब्ता हुआ है। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद की तश्कील पर इत्तफाक कर लिया है। कौमी असम्बली की दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों ने ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद में दीगर जमातों को भी शामिल करने का फैसला किया है। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने फैसला किया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी में से किसी एक को भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो दोनों जमातें मुश्तरका तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर देंगी। इस हवाले से ज़राए ने मजीद बताया है कि अपोजिशन की दोनों जमातें अपने कायदीन की करप्शन केसेस में गिरफ्तारी से बचाने के लिए मुल्क में मार्शल लॉ के नफाज की हद तक जाने के लिए तैयार हो गई हैं। दोनों अपोजिशन जमातें किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत से छुटकारा चाहती हैं। ये बात वाज़िह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब केसेस का फैसला महफूज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दायर केसेस का फैसला साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सालगिरह यानी 25 दिसंबर से एक रोज कबल 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस भी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील दी गई JIT ने तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज जमा करवा दी थी। रिपोर्ट में आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को इम्कानी मुल्जिमान करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जाली अकाउंट्स केस का फैसला 26 दिसंबर को सुनाएगी और आइन मुमकिन है कि आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सियासी इंतकाम के खिलाफ मज़ाहमती सियासत शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, अब मजीद सियासी इंतकाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरों का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। 26 दिसंबर को इजलास में तारीखी फैसले किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी के लिए इंतकामी सियासत की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। हुकूमत की जानिब से इंतकामी सियासत मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी को नए पाकिस्तान में पुरानी सियासत का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है कि अदालती कार्रवाई या JIT की रिपोर्ट को लीक नहीं किया जाएगा, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान समेत वज़रा ने अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि JIT की रिपोर्ट पर बहस करने पर चीफ जस्टिस नोटिस लें। चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लेकर मुतलका वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने कराची में आसिफ जरदारी की बैंकिंग कोर्ट में पेशी के मौके पर भरपूर अवामी ताकत दिखाने का फैसला भी किया। मरकजी और सूबाई पार्टी अरकान और कारकुनान को कराची पहुंचने की हिदायत भी की गई थी। बताया गया है कि पीपल्स पार्टी कराची से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी कर सकती है। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मौला बख्श चांडियों का कहना था और 26 दिसंबर को नोडेरो में इजलास में तारीखी फैसले भी करेंगे। पार्टी इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी इंतकाम के खिलाफ अहम लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग समेत दूसरी अपोजिशन जमातों से भी राब्ते भी मुतवक्के हैं। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।